वो अगर दोनों के अंदर अगर डिजॉल्व हुआ तो हमारी सोल्युबिलिटी, हमारी मिसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और अगर हमारा जो सब्सटेंस है वो अगर सिर्फ एक ही के अंदर अगर डिजॉल्व होता है तो हमारी सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, तो अब क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के डेफिनेशन को, उसके एप्लीकेशन को एंड उसके टाइप्स को हम देखेंगे, जो कि रिटन एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इस टेबल को, जो कि रिटन एग्जाम के लिए नहीं लेकिन हमारे जीपैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, अब आप डेफिनेशन में देखिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर को, मतलब आप एज्यूम कीजिए कि किसी रूम टेम्परेचर को जो मेरे लिक्विड पार्शियली मिसिबल होते हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर थोड़े बहुत अमाउंट में मिसिबल होते हैं लेकिन पूरे तरीके से एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, ऐसे एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर को, मतलब आप एज्यूम कीजिए कि सपोज एक रूम टेम्परेचर को जो मेरे लिक्विड जो पार्शियली मिसिबल होते हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजॉल्व नहीं होते, तो ऐसे जो पार्शियली हमारे मिसिबल लिक्विड होते हैं वो जिस टेम्परेचर को एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजॉल्व हो जाए, सपोज किसी एक टेम्परेचर को ये जो दोनों लिक्विड है वो एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजॉल्व हो गए, एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से मिसिबल हो गए, तो वो जिस टेम्परेचर को एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। मतलब क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि जिस टेम्परेचर को हमारे जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड होते हैं वो एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं, पूरे तरीके से सोल्यूबल हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो इस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के हमारे 3 टाइप्स आते हैं, जो है हमारे अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड थर्ड पार्ट जो है हमारा वो है हमारा बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो इसके अंदर देखिए जो हमारा अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, इसके अंदर क्या होता है, सपोज अब मेरे ये पार्शियली मिसिबल लिक्विड है, ये मेरे लिक्विड की 2 लेयर है, मतलब ये लिक्विड एक दूसरे के अंदर थोड़े बहुत अमाउंट में तो डिजॉल्व हो चुके हैं लेकिन ये पूरे तरीके से एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व नहीं हुए और इसीलिए इनकी यहाँ पे 2 लेयर्स फॉर्म हो गई है। मेरे ऊपर एक सपोज मेरी वाटर की लेयर और नीचे मेरी फिनॉल की लेयर है। अब देखिए ये मेरा है 50 डिग्री सेल्सियस को, सपोज मेरा है इमिसिबल फॉर्म में, मेरे पार्शियली मिसिबल फॉर्म में 50 डिग्री सेल्सियस को प्रेजेंट है। तो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, अब देखिए मैंने अगर इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, सपोज आ गया है मेरा 66.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा, ये मेरा हो गया अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इसको क्या होगा, ये जो दोनों मेरे लिक्विड है एक दूसरे के अंदर मिसिबल नहीं होंगे, ये एक दोनों जो लिक्विड है इस टेम्परेचर पे एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजॉल्व नहीं होंगे, लेकिन इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, वो दोनों लिक्विड एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजॉल्व हो जाएंगे। देखिए तो यह हमारा अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, जो हमारे पार्शियली मिसिबल लिक्विड थे वो इस टेम्परेचर के ऊपर में एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजॉल्व हो जाएंगे। 66.8 डिग्री सेल्सियस को एक दूसरे के अंदर मिसिबल नहीं होंगे, लेकिन 66.8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होगा, वो एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब हम देखेंगे लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो ये भी जो हमारा लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, सपोज अब मेरा ये प्रेजेंट है ट्राइमिथिल अमाइन एंड मेरा इसमें वाटर भी इसमें प्रेजेंट है, मेरे दोनों लिक्विड है। अब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर को, ऑर्डिनरी टेम्परेचर को क्या है, ये एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजॉल्व नहीं है क्योंकि ये हमारे पार्शियली मिसिबल लिक्विड है। तो अब लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, लोअर मतलब हमें अब टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। इसमें क्या था, हमने अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर देखा, मतलब हमें 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेके जाना था, इसीलिए हम इसको कहते हैं अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर में क्या होता है, सपोज हमारा ये टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस को, हमारा ये दोनों लिक्विड जो है वो एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से मिक्स नहीं हो रहे, पूरे तरीके से एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व नहीं है। तो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर, अब देखिए इस टेम्परेचर को मैं कम करूंगा 18 डिग्री सेल्सियस को, क्या हुआ 18 डिग्री सेल्सियस को, 50 डिग्री सेल्सियस को क्या था, मेरे जो दोनों लिक्विड एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व नहीं थे, जब मैं गया 80 डिग्री सेल्सियस को, जो है मेरा लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है मेरा 80 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है, मेरा लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है। तो 18 डिग्री सेल्सियस पे जब मैं आऊँगा, इस लिक्विड का टेम्परेचर में जब 18 डिग्री सेल्सियस पे लेके आऊँगा, तब मेरे ये दोनों लिक्विड जो है वो पूरे तरीके से एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व नहीं हो गए। लेकिन जैसे ही मैं 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे लेके जाऊँगा, जैसे ही मैं 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे लेके जाऊँगा, तब क्या होगा, ये जो मेरे जो दोनों लिक्विड है वो एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजॉल्व हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अपर में हमने क्या किया था, इस
66.8 डिग्री सेल्सियस से हम ऊपर लेके गए थे। इसमें हमने क्या किया, जो हमारा लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस, उससे हम इस टेम्परेचर को नीचे लेके गए और इसीलिए हम इसको कहते हैं लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो अब इसके बाद में हम देखेंगे जो है हमारा बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब ये क्या है हमारा बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब सपोज अगर मेरी कोई सिस्टम है, अब मेरे जो दो लिक्विड है, ये मेरे दो लिक्विड है, सपोज मेरा एक निकोटीन एंड मेरा एक वाटर है। तो ये जो दोनों लिक्विड है ये क्या है, अब हमें पता है इसके अंदर हमारा अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी है और लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी है। तो जो हमारा अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो क्या है हमारा 210 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो क्या है, वो है हमारा लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर जो है वो है हमारा 61 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए हमें पता है अगर हम इस सिस्टम को अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो क्या होगा, हमारा ये 210 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर ये गया तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन 210 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों फेज इसमें प्रेजेंट रहेगी, दोनों लेयर इसमें प्रेजेंट रहेगी। लेकिन जैसे ही ये 210 के ऊपर चला जाएगा तब क्या होगा, ये हमारा पूरे तरीके से मिसिबल हो जाएगा, पूरे तरीके से वन लेयर में ये हमारा आ जाएगा, मतलब एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। अब जैसे ही हम इस टेम्परेचर को कम भी करेंगे, क्योंकि हमारा ये बोथ है अपर एंड लोअर भी है, तो हमने अपर देख लिया तो इसमें हम अब लोअर टेम्परेचर को लेके जाएंगे। अब सपोज हम इसका टेम्परेचर कम करते गए हम आ गए 60 डिग्री सेल्सियस तक, हम इसका टेम्परेचर लेके आए। तो 61 डिग्री सेल्सियस तक हम इसका टेम्परेचर लेके आए। तो 61 डिग्री सेल्सियस तक भी ये हमारे जो दोनों लिक्विड है एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजोल्व नहीं हो गए। लेकिन जैसे ही हम 61 डिग्री सेल्सियस के नीचे इस टेम्परेचर को लेके गए, सपोज हमने इसको ले लिया 60 डिग्री सेल्सियस, हमने इस टेम्परेचर को ले लिया, तो उस टेम्परेचर को क्या होगा 61 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर हम इसको ले गए तो उसमें क्या होगा, तब आ जाएगा हमारा ये जो लिक्विड है दोनों एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाएगा और हमारी यहाँ पे सिंगल फेस, हमारी सिंगल लेयर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। तब हमने देखा जो हमारे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, उस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के अंदर हमारे 3 टाइप्स आते हैं, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड आता है हमारा बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो हमने टाइप्स देख लिए, तो अब हम इसके देखेंगे एप्लीकेशन। तो इसके जो एप्लीकेशन है वो क्या है, वो है हमारा एप्लीकेशन जो है वो एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को, इसको हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, हम इसको फ्रीज ड्राइंग के लिए भी यूज़ करते हैं, हम इसको इस जो हमारा एप्लीकेशन है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का, इसको हम यूज़ करते हैं किसी सैंपल की प्योरिटी चेक, किसी मतलब हमारे जो लिक्विड है हमारे पार्शियली मिसिबल लिक्विड जो है उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को। तो इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा ये जो टॉपिक है, जो हमारा टेबल है, टेबल क्या हमें बताता है वो हम देखेंगे। अब देखिए सपोज अगर मेरे सपोज ये मेरी टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर मेरे 2 लिक्विड प्रेजेंट है, ये मेरा लिक्विड ए है और सपोज ये मेरा लिक्विड बी है। तो देखिए अगर मैंने इसमें अगर कोई सब्सटेंस अगर ऐड किया, अगर मैंने इसमें कोई सब्सटेंस मैंने इसमें कोई भी सब्सटेंस अगर ऐड किया, तो सब्सटेंस मेरे इस दोनों पार्शियली मिसिबल लिक्विड की सोल्युबिलिटी पे क्या अफेक्ट करेगा, उनके डिसोल्यूशन पे क्या अफेक्ट करेगा वो हमें बताता है। तो सपोज ये जो मेरा सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस मैंने इसमें ऐड किया, अगर मेरा ये सब्सटेंस इन दोनों इसमें भी, सपोज ये मेरा फिनॉल है और मेरा वाटर है, इन दोनों के अंदर भी अगर ये मेरा सब्सटेंस अगर डिज़ोल्व हो रहा है, ये जो मैंने इसके अंदर जो सब्सटेंस डाला वो सब्सटेंस अगर मेरा इसके अंदर भी डिज़ोल्व हो गया और इसके अंदर भी डिज़ोल्व हो गया, तो क्या होगा, इसकी मिसिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इसकी क्या होगी सोल्युबिलिटी, इसकी मिसिबिलिटी क्या होगी इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब अगर ये जो मेरा सिस्टम है अगर मेरी 66 डिग्री सेल्सियस को अगर मेरी सिस्टम एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, तो ये जो मैंने सॉलिड डाला, ये जो मैंने इसके अंदर जो मैंने सब्सटेंस डाला वो दोनों के अंदर डिज़ोल्व हो गया, मतलब वो दोनों को मिलाने का काम करेगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे जो इसका जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर था 66 डिग्री सेल्सियस को ये एक दूसरे के अंदर मिल जाते थे। तो ये जो अब मेरा जो सॉल्यूशन है वो एक 66 डिग्री सेल्सियस से पहले ही सपोज मेरा आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस को ही मेरे ये जो दोनों लिक्विड एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। क्यों डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये सब्सटेंस अगर मेरा दोनों के अंदर अगर डिज़ोल्व हुआ तो वो क्या करता है, मेरी सोल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, मेरी मिसिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। अब सपोज अगर मेरा ये जो मैंने सब्सटेंस इसमें लिया था वो सब्सटेंस अगर मेरा ये मैंने जो इसमें सब्सटेंस ऐड किया था वो सब्सटेंस अगर मेरा सिर्फ दोनों में से किसी भी एक के अंदर ही अगर डिज़ोल्व है, सपोज मेरा इसके अंदर है, मेरा जो सब्सटेंस है वो मेरे वाटर के अंदर डिज़ोल्व है पूरे तरीके से, तो इसमें क्या होगा, अगर मैंने जो इसमें जो मैंने सब्सटेंस ऐड किया था वो सब्सटेंस सिर्फ मेरा वाटर के अंदर ही डिज़ोल्व है, इसका मतलब ये इस वाटर को इसके अंदर सोल्यूबल नहीं होने देगा। तो इससे क्या होगा, अगर मेरा सब्सटेंस अगर दोनों में डिज़ोल्व है तो मेरी सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। अगर मेरा सब्सटेंस अगर सिर्फ एक ही
लिक्विड के अंदर अगर डिज़ोल्व हो रहा है तो इसका मतलब मेरी जो सोल्युबिलिटी होगी वो मेरी सोल्युबिलिटी कम होगी। अब इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हमारी सोल्युबिलिटी कम हो रही है इसका मतलब ये जो हमारी सिस्टम थी, ये जो हमारे दोनों लिक्विड थे, ये हमारे 66 डिग्री सेल्सियस को एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिज़ोल्व होने वाले थे। लेकिन क्या हो गया, अब ये जो मेरा सोल्यूट है वो जो ये जो मेरा सब्सटेंस है वो सिर्फ इसमें हमारे एक ही फेज़ में एक ही लिक्विड के अंदर वो हमारा डिज़ोल्व हो गया। इसका मतलब वो अब इसकी मिसिबिलिटी को, इसकी सोल्युबिलिटी को उसने कम कर दिया। तो अब इसको अगर हमें एक दूसरे के अंदर अगर डिज़ोल्व करना है तो 66 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, हमें उसका टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके सपोज अगर मेरा वो आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस को मेरा वो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि जो हमारा जो सब्सटेंस होता है वो अगर दोनों के अंदर अगर डिज़ोल्व हुआ तो हमारी सोल्युबिलिटी, हमारी मिसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और अगर हमारा जो सब्सटेंस है वो अगर सिर्फ एक ही के अंदर अगर डिज़ोल्व होता है तो हमारी सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने जो सब्सटेंस ऐड किया था वो बहुत सोल्यूबल इन बोथ कंपोनेंट, मतलब हमारा दोनों के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है। तो इससे क्या हो गई, हमारी जो मिसिबिलिटी थी, हमारी जो मिसिबिलिटी इंक्रीज हो गई। अभी आप ये देखिए सोल्यूबल इन ओनली वन कंपोनेंट, ये हम देख रहे हैं अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का हम देख रहे हैं। तो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के अंदर जो हमने डाला था, हमारा जो सब्सटेंस डाला था वो अब देखिए अब किसमें सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन ओनली वन कंपोनेंट, ओनली वन कंपाउंड के अंदर हमारा ये जो सब्सटेंस है वो इसमें डिज़ोल्व है। तो इसमें क्या हुआ, हमारी सोल्युबिलिटी कम हुई, मतलब हमारी जो मिसिबिलिटी थी वो मिसिबिलिटी अब कम हो गई। अब देखिए जहाँ पे हमारी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जहाँ पे हमारी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है वहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या हुआ, वहाँ पे हमारा टेम्परेचर लो हुआ। मतलब क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर हमारा 66 को एक दूसरे के अंदर मिसिबल हो रहा था, लेकिन हमने हमारा जो सोल्यूट है वो दोनों के अंदर मिक्स हो गया। तो इसने क्या किया, हमारा सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कर दिया और हमारी जो लिक्विड है वो 60 डिग्री सेल्सियस को, मतलब जल्दी वो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो गई क्योंकि हमारी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे क्या था, हमारा 66 को ये होने वाला था हमारा डिजोल्व एक दूसरे के अंदर, लेकिन हमारा हो गया 60 को। इसीलिए हम देखते हैं कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर जो है वो हमारा लो हो गया, मतलब 66 था तो 66 का क्या हो गया, 60 हो गया। तो इससे हमें पता चलता है अगर सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है तो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन में हमारा टेम्परेचर लोअर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा सब्सटेंस जो था सिर्फ एक ही में डिजोल्व था, देखिए सोल्यूबल इन ओनली वन कंपोनेंट, सिर्फ एक ही कंपोनेंट के अंदर डिजोल्व था, तो हमारी सोल्युबिलिटी क्या हुई, हमारी सोल्युबिलिटी देखिए यहाँ पे हमारी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, मतलब हमारी जो मिसिबिलिटी थी वो कम हो गई। अब अगर हमारी मिसिबिलिटी कम होती है मतलब हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। पहले 66 को हमारा सोल्यूबल होता था, हमें अब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा। तो कितने पे हमारा सोल्यूबल हुआ, हमारा सोल्यूबल हुआ दोनों 70 पे सोल्यूबल हो गई। इसका मतलब हमारा पहले 66 था तो हमारी 70 डिग्री सेल्सियस तक हमें उसको टेम्परेचर को ले जाना पड़ा, मतलब जो हमारा क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर था वो हो गया हमारा इंक्रीज। इसीलिए हम इसको कहते हैं हमारा क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर राइज हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर में क्या होता है। ये हमने जो देखे दोनों एग्जांपल वो थे हमारे अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के अंदर। अब देखिए लोअर के अंदर क्या होता है। अब देखिए सपोज ये मेरा लिक्विड है, ये मेरे दोनों लिक्विड है। अब सपोज ये मेरा ट्राइमिथिल अमाइन एंड मेरा वाटर है। तो इसके अंदर क्या होगा, अब देखिए इसके अंदर मेरी दो लेयर प्रेजेंट हो गई, दो मेरे पार्शियली मिसिबल लिक्विड है। इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने ऐड किया मेरे एक सब्सटेंस को ऐड किया। अब अगर मेरा सब्सटेंस अगर दोनों के अंदर अगर डिजोल्व हो रहा है, इसका मतलब हमारी सोल्युबिलिटी क्या होगी, हमारी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो हमारा सोल्यूट है वो दोनों के अंदर डिजोल्व हो रहा है, मतलब वो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अब देखिए हमारी सोल्युबिलिटी जल्दी हो जाएगी। अब हमें पता ही ये हमारा कब सोल्यूबल होने वाला था, ये हमारा डिजोल्व होने वाला था 18 डिग्री सेल्सियस को, हमारा दोनों एक दूसरे के अंदर पूरे तरीके से डिजोल्व होने वाले थे। लेकिन अब हमारी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब ये जल्दी हमारी जल्दी एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। सपोज ये डिजोल्व हो जाएंगे हमारे 20 डिग्री सेल्सियस को ही हमारे एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। क्यों जल्दी डिजोल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो सोल्यूट था वो दोनों के अंदर इक्वल तरीके से हमारा डिजोल्व हो गया। इसका मतलब हमारी जो सोल्युबिलिटी तो इंक्रीज हो गई। अब देखिए लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन में टेम्परेचर में क्या था, सोल्यूबल इन बोथ कंपोनेंट, हमारा जो सब्सटेंस था वो सोल्यूबल हो गया, बोथ कंपोनेंट में सोल्यूबल हुआ, तो इससे क्या हमारी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, मतलब हमारी जो मिसिबिलिटी थी वो इंक्रीज हो गई। अब अगर मिसिबिलिटी इंक्रीज हो गई तो जो हमारा 18 डिग्री सेल्सियस को हमारा जो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व होने वाला था वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, तो वो हो गया हमारा 20 डिग्री सेल्सियस को वो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो गया। अब देखिए ये होने वाला था 18 को होने वाला था, लेकिन हो गया हमारा 20 को। तो इससे हमें पता चला, देखिए अब 18 हमारा जो 20 तक वो डिजोल्व हो गया, मतलब हमारा जो टेम्परेचर था वो राइज हो गया, मतलब जल्दी हो गया, तो राइज हो गया हमारा 20 आ गया। पहले 18 जो था वो ज़्यादा लो था, अब हमारा इस 18 से ज़्यादा हो गया, हमारा 20 को हमारा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर हमारा 20 आ गया, मतलब हमारा टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया।
तो अब इसके बाद हम देखेंगे लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, जिसके अंदर अगर सपोज हमारा जो सोल्यूट है जो हमने ऐड करने वाले, जो हम इसमें जो सब्सटेंस ऐड करने वाले हैं, वो सब्सटेंस अगर हमारा सिर्फ एक ही हमारे किसी भी एक ही कंपोनेंट के अंदर अगर वो डिजोल्व हो रहा है, सपोज मैंने अगर इसमें कोई सब्सटेंस ऐड किया और सब्सटेंस सिर्फ एक ही कंपोनेंट के अंदर, एक ही लिक्विड के अंदर अगर डिजोल्व हो गया, मतलब वो इस लेयर को पकड़ के रखेगा, इसके अंदर डिजोल्व नहीं होने देगा, तो इससे क्या होगा, हमारी सोल्युबिलिटी जो है वो हमारी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो देखिए सोल्यूबल इन लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन के लिए देखिए सोल्यूबल इन ओनली वन कंपोनेंट, तो ये क्या होगा, हमारा सब्सटेंस सिर्फ एक के अंदर डिजोल्व है, तो इससे क्या होगा, हमारी सोल्युबिलिटी कम हो गई। तो देखिए इससे क्या हुआ, हमारी जो मिसिबिलिटी थी, देखिए हमारी जो मिसिबिलिटी थी वो मिसिबिलिटी हमारी कम हो गई, हमारी सोल्युबिलिटी कम हो गई। तो अब ये हमारा कब डिजोल्व होने वाला था, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन हम देख रहे हैं ट्राइमेथिल अमाइन एंड वाटर का, तो हमारा ये होने वाला था 18 डिग्री सेल्सियस को डिजोल्व होने वाला था। लेकिन हमने क्या किया, हमारा जो सब्सटेंस था वो सब्सटेंस हमारा सिर्फ एक के अंदर डिजोल्व हो गया है, मतलब हमारी सोल्युबिलिटी कम हो गई है। तो ये हमारा कब डिजोल्व होने वाला था, ये होने वाला था हमारा 18 डिग्री सेल्सियस को ये एक दूसरे के अंदर डिजोल्व होने वाला था, लेकिन हमारी सोल्युबिलिटी अब और ज़्यादा कम हो गई है, ये हमारा इसके अंदर डिजोल्व ही नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको और नीचे लेके जाना पड़ेगा, और नीचे लेके जाना पड़ेगा। और जब हम लेके जाएंगे, सपोज हम इसको लेके गए 15 डिग्री सेल्सियस पे हम लेके जाएंगे, तब जाके हमारा ये दोनों एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला, देखिए सोल्यूबल इन ओनली वन कंपोनेंट, मतलब अगर सपोज हमारा जो एडिटिव हम इसमें ऐड कर रहे हैं, हम जो इसमें सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, वो अगर हमारा सिर्फ एक ही कंपोनेंट के अंदर, एक ही लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारी सोल्युबिलिटी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि ये सोल्यूट हमारी इसको पकड़ के रखेगा, इसको इसके अंदर में डिजोल्व नहीं होने देगा। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो सोल्युबिलिटी थी वो डिक्रीज हुई, इसका मतलब हमारी जो मिसिबिलिटी थी वो भी डिक्रीज हो गई। तो इससे क्या हुआ, हमें जो हमारा टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस को एक दूसरे के अंदर डिजोल्व होने वाले थे, लेकिन सोल्यूट एक ही में ऐड हुआ, इसकी वजह से हमें इसका टेम्परेचर और कम करना पड़ा और हम आ गए 15 डिग्री सेल्सियस को। और हमें क्या 18 डिग्री सेल्सियस से हमें 15 डिग्री सेल्सियस तक आना पड़ा, मतलब हमारा जो टेम्परेचर है वो और लो हो गया, हमारा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और लो हो गया। तो इससे हमें पता चला कि जो हमारे अगर दोनों कंपोनेंट में अगर हमारा सोल्यूट अगर ऐड किया, तो अगर दोनों कंपोनेंट में हमारा सोल्यूट अगर डिजोल्व हो रहा है, तो क्या होगा, हमारी मिसिबिलिटी इंक्रीज होती है। देखिए दोनों में ऐड हो गया, बोथ कंपोनेंट में ऐड हो गया, तो हमारी मिसिबिलिटी इंक्रीज हो गई, बोथ कंपोनेंट में ऐड हो गया हमारा, तो हमारी मिसिबिलिटी इंक्रीज हो गई। और अगर सिर्फ एक ही में अगर वो ऐड होता है ओनली वन, तो हमारी मिसिबिलिटी कम हो गई। सिर्फ एक ही में अगर ऐड होता है सोल्यूबल इन ओनली वन कंपोनेंट, तो हमारी क्या हो गई, मिसिबिलिटी कम हो गई। तो ये जो टेबल है हमारा जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो हमने देखा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की जो एप्लीकेशन, डेफिनेशन एंड इसके जो हमने टाइप्स देखे, वो हमारे इंपॉर्टेंट है रिटन एग्जाम के लिए 5 मार्क के लिए। ये टेबल हमारा रिटन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप जीपैट के लिए याद रखिएगा।